Hey everyone, welcome back to Next Gen Coders, where coding became crystal clear. In today's quick 5-minute tutorial, we are diving into one of the most underrated but super useful feature of Python sprint function, the sep and end parameters. If you ever wonder how to control what show up between your words or how to stop print from jumping to a new line, this video is for you. So grab a notebook, open up your Python editor and let's unlock the true power of print command. तो विजुअल स्टूडियो कोड में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है। पाइथन में अगर आपको कोई भी चीज स्क्रीन पर दिखानी हो, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर या कोई भी कैलकुलेशन, तो हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली प्रिंट फंक्शन आउटपुट शो करने के काम आता है। तो चलिए अब हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में पहला प्रोग्राम लिखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और उसको सबसे पहले अपना नाम देंगे। तो हम इसको देंगे first.py। py एक एक्सटेंशन होता है जो विजुअल स्टूडियो कोड को ये बताते हैं कि ये एक पाइथन की फाइल है। तो हमारा ये टेक्स्ट खुल गया। यहाँ पे हम अब एडिट करेंगे या अपनी कमांड डालेंगे, दैट इज प्रिंट ब्रैकेट एंड देन वेलकम टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको प्रिंट करवाना है, जैसे कि ट्रेडिशनली सब हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, पर हम वेलकम टू नेक्स्ट जेन कोडर्स लिख रहे हैं। ये लिखने के बाद अब हम रन आइकन में क्लिक करेंगे। तो जो हमारा आउटपुट है वो टर्मिनल में शो हो रहा है, दैट इज वेलकम टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। बेसिकली जो भी हमने प्रिंट करा है उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग का मतलब होता है अक्षर, नंबर या कोई भी सिंबल का सीक्वेंस जो कोड्स के अंदर लिखा जाता है। तो अब हम सिमिलरली नंबर्स के लिए भी चेक करेंगे कि क्या हम पाइथन में नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट टाइप करेंगे, दैट इज प्रिंट ब्रैकेट एंड देन वी विल राइट 3 + 5। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ अ नंबर, मतलब दो नंबरों को जोड़ना। एंड हम रन पे क्लिक करेंगे तो हाँ, हम नंबरों को भी प्रिंट कर सकते हैं। हमारा आउटपुट 8 शो हो रहा है जो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम टर्मिनल को क्लियर करेंगे क्लियर कमांड की मदद से। तो हमने टर्मिनल को क्लियर कर दिया है। उसके बाद अब हम मल्टीपल वैल्यूज के लिए चेक करेंगे कि क्या हम मल्टीपल वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं या आउटपुट दे सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम लेंगे एप्पल। देन अब हमें और आइटम्स डालना है तो हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। देन हम लिखेंगे बनाना एंड देन वापस से एक और वैल्यू डालनी है तो हम कॉमा डाल के वापस लिखेंगे मैंगो। हम वापस से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हम मल्टीपल वैल्यूज को भी आउटपुट में शो करवा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब हम प्रिंट फंक्शंस के और भी यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। इसको क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग में हम लिखेंगे पाइथन एंड सेकंड में हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से एंड टाइप करेंगे सेकंड स्ट्रिंग, दैट इज 2025 एंड देन हम उसको रन करेंगे। तो हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट शो गया पाइथन 2025। तो बीच में जो आपको एक गैप दिख रहा है पाइथन और 2025 को, पाइथन की वजह से पाइथन डिफॉल्ट में एक गैप देता है, इंक्लूड करता है उसके बीच में। तो सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे और अगर हमें उस गैप के बीच में कोई भी सिंबल डालना है तो एक सेप पैरामीटर होता है, हम उसका यूज करेंगे। तो इसको कॉमा डालेंगे एंड सेप ऑपरेटर यूज करेंगे इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा एंड हम यहाँ पे डैश इंक्लूड करना चाहते हैं तो डैश डालेंगे एंड इसको प्रिंट करेंगे। रन पे क्लिक करा तो हमारा पाइथन 2025 शो हो रहा है डैश के साथ। तो बेसिकली सेप ऑपरेटर करता क्या है कि जब भी हम प्रिंट में एक से ज्यादा चीजें पास करते हैं तो पाइथन उनके बीच में डिफॉल्ट रूप से स्पेस लगाता है। सेप पैरामीटर से आप स्पेस की जगह कुछ और सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए होती है। पाइथन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। हम इसमें कोड की एक्सप्लेनेशन, आइडिया या कोई भी रिमाइंडर लिख सकते हैं। अगर कमेंट बनाना हो तो लाइन के आगे बस हैश सिंबल लगाओ और हमारा कमेंट रेडी हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे हैश एब्स्ट्रिंग लिखा है तो ये एक हमारा कमेंट है।
तो बेसिकली एफ स्ट्रिंग एक नया और इजी तरीका है जिसमें हम स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एफ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक एफ लिखेंगे एफ स्ट्रिंग बनाने के लिए, और उसके अंदर हम कोड लिखेंगे दैट इज आई एम, और हमने वहां पे वेरिएबल का नेम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाला है। और अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे ईयर ओल्ड, एंड देन हमारा एक नया एफ स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो बेसिकली बस स्ट्रिंग के स्टार्ट में एफ लगाओ और फिर नॉर्मल कोट्स लगाओ, और जहां वेरिएबल चाहिए वहां कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो। तो इस प्रकार हम एफ स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको VS को डाउनलोड करना है तो उसका फुल सेटअप वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करो।